हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अप केमिस्ट्री। अभी हम देखने वाले हैं एल्डोल रिएक्शन के बारे में। एल्डोल रिएक्शन क्या होती है? ये जो रिएक्शन है नेट सेट जैसे एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और ये आपके बीएससी एंड एमएससी सिलेबस में भी है। सो फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एल्डोल रिएक्शन है, इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, तब होगी ये एल्डोल रिएक्शन। उसके बाद या तो 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के ले लो या फिर 2 मॉलिक्यूल कीटोन के, या फिर 1 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और 1 मॉलिक्यूल कीटोन के, क्योंकि इन दोनों में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं इसलिए। अब सेकंड, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और ये जो रिएक्शन होती है इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। और जो एल्डोल रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, बस उसके प्रोडक्ट में चेंजेस आ जाएगा। प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा। ये इसके लिए है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये है आपका एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल। एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जैसे इसमें बेसिक कंडीशन डाइल्यूट NaOH या फिर KOH अप्लाई करते हैं हम, तो ये कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे कहते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर CH3CHOH CH2CHO। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं हम किस तरह से ये बनता है। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये है आपका एल्डिहाइड, इसको CH3C OH इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर ये इसलिए ताकि हम इसकी मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पाए। सो यहाँ पर जो बेसिक कंडीशन है OH नेगेटिव प्राप्त हुआ है। ये OH नेगेटिव क्या होगा? हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और जैसे इसमें जो बॉन्ड है वो शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगी और ये H2O बन के बाहर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब जैसे इस पर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका कार्ब एनायन। ये क्या बना है? इंटरमीडिएट। अगली कंडीशन में क्या होगा? जैसे ये जो इंटरमीडिएट मिला है हमें कार्ब एनायन, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये वाला CH2 नेगेटिव CHO, और दूसरा मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का है उससे रिएक्शन होगी। अब ये नेगेटिव इस तरह से इस पर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और अगली कंडीशन क्या होगी? जैसे कि ये अटैक किया है तो यहाँ पर बॉन्ड लिख दिया हमने, फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर इस तरह से शो कर दिया हमने। अगले स्टेप में क्या होगा? इसको यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अगले स्टेप में वाटर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इस फॉर्म में रहता है। जैसे ही ये नेगेटिव साइन रहेगा, ये H पॉजिटिव से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और स्ट्रक्चर बन जाएगी आपके सामने कुछ इस प्रकार से CH3COH H एंड CH2CHO प्लस OH नेगेटिव। तो ये आपका कहलाएगा एल्डोल रिएक्शन, या इसे कहेंगे हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये जो बना है यही आपका है एल्डोल रिएक्शन। अब इसमें ही हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि जो एल्डोल की प्रोसेस है उसमें कुछ आगे और प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, ये जो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, अगर ये फर्दर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो तो ये जो है इस तरह से H2O बन के बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ पे वैलेंसी कम होगी तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और इस तरह से ये बन जाएगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ये है कहलाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। ये कहलाएगी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो फ्रेंड, इस तरह से हम देख सकते हैं एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है, देखो एल्डोल रिएक्शन, जब किसी उपयुक्त एल्डिहाइड या कीटोन के 2 अणु, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम, तदनुसार NaOH K2CO3 आदि या फिर अम्ल की उपस्थिति में परस्पर संयोग करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, तब अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उन एल्डिहाइडों और कीटोनों में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स, ये था इसके डेफिनेशन के बारे में। एग्जाम्पल अभी हमने देख लिया है, एल्डोल रिएक्शन किस प्रकार से होती है और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किस प्रकार से होती है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।